हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे और कैलकुलस में अवकलन का ये है पार्ट हमारा 41 भाग पे आ गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए 5 सवाल दिए थे। आज इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम उन्हीं 5 सवालों पर बात करने वाले हैं। अवकलन का ये आपका विविध वाला पोर्शन चल रहा है, यानी हॉट क्वेश्चंस, और बेहतरीन वाले 5 सवाल देखते हैं और इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाले हैं, आप आसानी से इनको कर ले जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन पर भी हम लोग नज़र दौड़ाएंगे कि किस तरीके से आपको करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है मैं कहूँ, और ज़्यादा कुछ कठिन नहीं, लेकिन फिर भी देख लेंगे सभी सवालों को। और 5 सवाल लिए थे कल, 3 सवाल ये रहे, 2 सवाल और करने वाले। तो सबसे पहली बात, पहले सवाल को पकड़ लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास दे दिया है कि y बराबर अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 और प्लस में 1 अपॉन का अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इसको हम पावर के रूप में पहले सेट कर लेंगे। y बराबर ये हमारे पास 3x प्लस 2 की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस का ये, ठीक है ना, और की पावर 1/2। और ये सिस्टम कितना है हमारे पास, ये सिस्टम है 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस 1 अपॉन 2। ये प्लस है और ये ऊपर जाके निगेटिव पावर हो जाएगा। आपको पता है वर्गमूल है तो पावर 1/2, और ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगी। अब सिंपली x के सापेक्ष अवकलन करने पर सो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, एंड ये है 3x प्लस 2 का पावर 1/2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस का 1 अपॉन 2। सिंपल बात है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पहले वाले सिस्टम में क्या भाई, देखो अंडर रूट का आपने पढ़ रखा है कि 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर इसमें कर रहे हैं तो पावर आगे जाएगी। आपको पता है पावर वाले सिस्टम में क्या कि पावर आगे आ गई, वो पावर में 1 की कमी करी। अब 1/2 में 1 घटाओगे तो माइनस का 1/2 मिलेगा, और 3x प्लस 2 का हम लोग फिर से करेंगे अवकलन। तो 3x प्लस 2 का कैसे, 3 बाहर x का 1 और 2 का हो जाएगा सिंपली 0। ये आपको पता है क्लियर बात से। अब यहाँ पर भी करेंगे तो पावर आगे जाएगी, तो माइनस 1/2 आगे आया और पावर में 1 की कमी, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4 में पावर है माइनस 1/2, उसमें 1 की कमी करेंगे तो माइनस 1/2 एंड माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3/2। इनटू में 2x स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे तो 2 बाहर, और x स्क्वायर का निकल के आएगा 2x और 4 का निकल के आएगा सिंपली 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 3 एकम 3, और ये हो जाएगा ऊपर 3 अपॉन में 2, और ये सिस्टम नीचे चला जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे, अंडर रूट में, ठीक है ना, पावर ये नीचे चली जाएगी। बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 3x प्लस 2 की पावर 1/2, निगेटिव पावर हम नीचे ले आए, और यहाँ प्लस माइनस माइनस ले लेंगे, और यहाँ पर 2 दूनी 4x बच रहा है। ठीक है, सो सिस्टम ऊपर बच जाएगा हमारे पास 4x अपॉन में ये नीचे है 2, और ये पावर वाला जो सिस्टम है नीचे चला जाएगा, नीचे पॉजिटिव निगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। 2 दूनी 4x, 4x आपका ऊपर सिस्टम होगा, 1 अपॉन 2 नीचे चला गया, और ये पावर निगेटिव है तो निगेटिव पावर को हम नीचे ले गए। सो ये 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 2, इतना भी आंसर कह सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि dy अपॉन dx बराबर, ये हम कह रहे हैं कि 3/2, इसको इसलिए लीजिए 3 अपॉन 2 एंड अंडर रूट में 3x प्लस 2 इतना ले लिया, और माइनस में 2 से हमने 4 को काटा तो 2 बार में, सो ये हो जाएगा 2x अपॉन में। अच्छा, पावर 3/2 है तो मैंने आपको बता रखा है, या तो पावर 3/2 लिखे रहो, या फिर हम जो 1/2 है उसको वर्गमूल में भी पहुंचा सकते हैं। तो जो 1/2 सिस्टम है वो वर्गमूल में पहुंच जाएगा। सो 2x स्क्वायर प्लस 4 और पावर रहेगी 3। सो इसको इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। सिंपल सवाल, सिंपल आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही साधारण तरीके से आ गया, कोई भी समस्या नहीं है। क्लियर बात है, इतना समझ गए ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दे दिया है y बराबर e की पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x। ये भी सिंपल सवाल है, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। सो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, एंड अंदर है e की पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x का सिस्टम है। यहाँ पर करेंगे तो e की पावर x, तो e की पावर x यानी कि e की पावर sec स्क्वायर x। तो पहले हमने e का किया, फिर sec स्क्वायर का करेंगे। तो sec स्क्वायर के लिए क्या होगा, सबसे पहले पावर वाला सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा।
ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देन हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का पावर के रूप में करेंगे तो पावर आगे रहेगी, यानी कि 2 सेक एक्स हो जाएगा। और फिर हम लोग सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। भाई इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले ई का हो जाएगा तो ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स, सिंपल बात है। फिर हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स में हम लोग सबसे पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आएगी, पावर में एक की कमी यानी 2 सेक एक्स हो जाएगा। फिर हम लोग सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, सिंपल बात है। प्लस का 3 और कॉस इनवर्स का अवकलन माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और ये हमारा फाइनल यहाँ से कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं थी, ठीक है ना। dy अपॉन dx हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू का 10x इंटू का ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके ये हमारा फाइनल आंसर कुल मिलाकर इतना होने वाला है। देख लीजिए, ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं थी, सिंपली सवाल हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। और आपको याद होगा यहाँ पर बेस पहली बात तो 7 दिया है, तो बेस ऑफ 7 के लिए हम लोग करेंगे क्या, समझ लीजिए। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला इस तरीके से लिखवाया था कि अगर इस तरीके से दिया है, मतलब लॉग बेस ऑफ ए एंड बी, तो इसको हम अलग अलग बांट सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बेस कुछ और ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, ठीक है। एक अन्य बेस के आधार पे हम लोग इन दोनों चीज़ों को बांट सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर सी लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मत लिखिए, ये काम आपका इतने में भी चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें log 7 एंड log x दिया है, ठीक है, तो बात को समझिएगा। ये जो 7 देख रहे हैं ना, ये 7, अच्छा ये फॉर्मूला मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, पहले की क्लासों में हुआ है, एक क्लास में आई थिंक मैंने चीज़ समझाई थी, जहाँ पर मैंने लॉग के सारे फॉर्मूले बताए थे। और मैं आपको बता दूं कहाँ पर, जहाँ पर लघुगणकीय अवकलन हुआ था ना, लघुगणकीय अवकलन बीच में जो पोर्शन निकला था, वहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था। तो 7 को हम बोल देते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं log x, इसको आप बोल दीजिए b, ठीक है। तो log b बटे log a के आधार पर हम इसको कैसे बांट सकते हैं, ये हो जाएगा log और b है log x, तो यहाँ जाएगा log x अपॉन में a के स्थान पर 7, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं log 7। तो इस तरीके से हम ये चीज़ बांट देंगे, बात समझिए ना। log 7 चला जाएगा नीचे और log x ले लेंगे। अब यहाँ पर जो log 7 है वो आपका अचर पद है, और सिंपली हम लोग log x को बहुत ही साधारण तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और अगर मैं बात करूं log x के अवकलन की, तो बहुत आपको पता है कि log के आगे जो कुछ भी होगा वो बटे में जाएगा, तो log x अपॉन में आएगा। देन log x का करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा। तो अगर मैं वर्बली आपको इसका आंसर बता दूं तो 1 अपॉन x log 7 इंटू log x करके ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही साधारण चीज़ थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान में रखना होगा। हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे दिया इस प्रकार से कि y बराबर log 7 एंड log x, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ये log x हो जाएगा, ठीक है। और जो बेस वाला 7 है उसको हम नीचे ले जाएंगे log 7 करके, इस तरीके से, ध्यान रखिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं, तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड log x और अपॉन में log 7 करके है, ठीक है, सिंपली। अच्छा log 7 आपका अचर पद है, तो ये 1 अपॉन log 7 हो जाएगा। और यहाँ पर हम ले रहे हैं d अपॉन dx एंड log x करके, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर आपको पता है 1 अपॉन log 7 होगा, इंटू में log x का कितना होगा, log x, log के आगे जो कुछ भी वो अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन log x हो जाएगा। फिर हम लोग log x का करेंगे, ठीक है ना, log के आगे log x है, तो log के आगे जो कुछ भी वो बटे में गया, 1 अपॉन log x हो गया। फिर इस log x का करेंगे, तो इस log x का करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने आंसर कितना दिखा दिया कि dy अपॉन dx बराबर हम कह रहे हैं 1 अपॉन x log 7 log x करके, ये हमारा फाइनल कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बढ़िया सवाल है, ये सन 2000 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, यूपी बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल सवाल है, tan इनवर्स दिया, हम लोग सीधे डायरेक्ट जाते हैं tan इनवर्स वाले फॉर्मूले पर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके सिंपली आ जाएगा, ठीक है। दो तरीके से जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जाओ, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं कि यहाँ पर हम x को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है।
x को कॉमन निकाल के a अपॉन एक्स करके फिर जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग डायरेक्ट जाते हैं, फिर x को कॉमन करके मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। दोनों ही चीज़ें सिंपल हैं, साधारण है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस प्रकार से है कि y बराबर tan इनवर्स x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये दे दिया सिंपली सवाल। सो tan इनवर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम अप्लाई कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, एंड ये है tan इनवर्स x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। और सिंपली इसका अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होगा। फिर हम इस चीज़ का x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का फिर से करेंगे तो ये डिवाइड रूल से आसानी से हो जाएगा। डिवाइड रूल से हर को बाहर रखेंगे, अंश का अवकलन d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए, फिर माइनस अंश को बाहर रखा और हर का अवकलन d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस ए, और जो हर है उसका हमने वर्ग ले लिया x प्लस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा, और आपको पता है यहाँ पर इन दोनों को हम अलग अलग फॉर्म में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 1 अपॉन एलसीएम कितने का आएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x प्लस ए का होल स्क्वायर। भाई इसको आप समझ रहे हैं ना, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं अगर मैं बात करूँ अलग अलग स्क्वायर के रूप में। कैसे समझिए, इसका स्क्वायर अलग ले लिया और इसका स्क्वायर हमने अलग ले लिया, ठीक है। तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं, पूरा होल स्क्वायर था तो हम अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। x प्लस ए का होल स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो ये चीज़ यहाँ जाएगी, x प्लस ए का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, ये सिस्टम इस तरीके से हो गया। इनटू में अगर हम यहाँ बात करें तो ये हो रहा है x प्लस ए एंड x का 1 माइनस ए का 0 माइनस x माइनस ए एंड x का 1 प्लस ए का सिस्टम हो जाएगा 0, अपॉन में ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। ये वाला नीचे वाला पोर्शन पलट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भिन्न है, ऊपर एक भिन्न नहीं है, नीचे वाला सिस्टम भिन्न है ना, तो नीचे वाला सिस्टम भिन्न है तो ये पलटेगा, यानी x प्लस ए का होल स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम करें x प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax, सिंपल, ठीक है। और इनटू में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलेगा x प्लस ए एंड माइनस यहाँ में ले जाएगा हमको x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये बात समझते हैं हम, सिंपली x प्लस ए के होल स्क्वायर से x प्लस ए का होल स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस का 2x माइनस के 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिंपली 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, एंड इनटू में यहाँ पर आ जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए करके इतना, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a और a हो जाएगा हमारे पास कितना 2a। तो हम बात करें तो हमारे पास कुल मिलाकर सिस्टम इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप देखते हैं तो dy अपॉन डी एक्स कितना, dy अपॉन डी एक्स बराबर a और a हो गए 2a, ठीक है ना, सिंपली 2a। और यहाँ से हम लोग ध्यान दीजिए 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालने पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, 2 से हमने 2 काट दिया, और फाइनली हमको dy अपॉन डी एक्स के लिए आंसर मिल जाएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके। ये हमारा फाइनल कुल मिलाकर आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, एक सिस्टम थोड़ा सा देख लीजिए, इस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक सिस्टम हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर ये कर सकते हैं कि tan इनवर्स, यहाँ से x कॉमन निकालिए तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस का a अपॉन एक्स, और यहाँ से अगर हमने x कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा 1 प्लस का a अपॉन एक्स, इतना बन जाएगा। तो फिर x से x काटा और 1 की जगह हम रख सकते हैं 1 बराबर रख सकते हैं हम लोग tan 45, ठीक है, 1 की जगह tan 45 रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1 की जगह tan 45। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो तरीके हैं करने के, वहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिए बढ़िया तरीके से, और कहीं पर कोई समस्या आपको आती दिखे, कोई दिक्कत हो, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, आपको आसानी से सवाल बन जाएगा। तो बाकायदा बढ़िया तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाते जाइए और मेहनत करते जाइए, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो देखो x कॉमन क्यों निकालना है, देखो x कॉमन निकालने से हमें फ़ायदा क्या हो जाएगा।
सो अगर मैं बात करूं तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b, ये फॉर्मूला होता है भैया मेरे प्यारो, ये ध्यान रखो। तो इसको अगर हम बनाने हैं तो बनाने के लिए हमको यहाँ 1 चाहिए। ध्यान देखो x के स्थान पे जो है ना वो 1 चाहिए, तो x यहाँ पर 1 नहीं है, तो 1 कैसे आए? अब 1 आने के लिए हम इसको x को हटाएंगे, तो अगर ऊपर से x को हटाएंगे तो फिर नीचे से x को हटाएंगे तो फिर ऊपर से भी हटा रहे हैं x को, तो इसीलिए x कॉमन निकाल लेते हैं। बात को समझिएगा। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले की मदद चाहते हैं, इससे पहले इस सवाल को हमने डायरेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही मक्खन मलाई की तरह सिंपल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे कि x कॉमन निकाल लेंगे। तो कैसे कर लेंगे, यहाँ पर बात समझिएगा कि y बराबर tan इनवर्स, यहाँ से x कॉमन निकालने पर देखो मैंने आपको बता रखा है जहाँ से जो चीज़ निकलेगी वहाँ 1 होगा और जो चीज़ नहीं होगी वो चीज़ बटे में चली जाएगी। बात को समझ लीजिएगा कैसे कि x है तो x निकलेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर x नहीं है, अब जहाँ नहीं होगा वहाँ पर बटे में जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो x है तो 1 बच जाएगा, माइनस a की जगह पर x नहीं है तो a बटे x ले लेंगे इस तरीके से, अपॉन में यहाँ से x निकलेगा तो यहाँ पर x है तो 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर नहीं है तो a अपॉन x हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब सिंपली x से हम x काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो रहा है tan इनवर्स 1 माइनस a अपॉन x अपॉन में 1 प्लस, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 इंटू का a अपॉन x। ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ आप 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप अपने साथ भी 1 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं और मेरे साथ भी 1 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हम 1 के स्थान पर रख सकते हैं tan 45, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, एंड 1 की वैल्यू हमको रखनी है tan 45 यानी यहाँ वाले 1 पर और यहाँ वाले 1 पर। इस 1 को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि यही 1 के लिए तो हम इस 1 के लिए तो हमने x कॉमन निकाला ताकि ये 1 आ सके, ठीक है, और फिर फॉर्मूला ओपन कर सके। तो इस 1 को टच नहीं करेंगे, इस 1 में और इस 1 में tan 45 रख देंगे, यानी कि tan π/4 और माइनस का a अपॉन एक्स अपॉन में 1 प्लस का tan π/4 इंटू का a अपॉन एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर रही होगी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला कर देंगे, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स a के स्थान पे है tan 45, तो ये हो जाएगा tan π/4 एंड माइनस का tan इनवर्स a अपॉन एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan गया तो यहाँ से हम y बराबर कह रहे हैं π/4 माइनस का tan इनवर्स a अपॉन एक्स। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, सो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, एंड सिस्टम में हमारे पास π/4 माइनस का tan इनवर्स a अपॉन एक्स, इतना करके। अब यहाँ पर π/4 का अगर मैं बात करूँ तो π/4 का आपको 0 मिल जाएगा और यहाँ tan इनवर्स के लिए हम लोग फॉर्मूला खोल देंगे। तो यहाँ से हमें कुल मिलाकर कितना मिल रहा है, देखिए dy अपॉन dx बराबर देखिए π/4 के लिए 0 हो रहा है और यहाँ पर मिल जाएगा 0 माइनस का tan इनवर्स a अपॉन एक्स के लिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि a अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर हम लोग a अपॉन एक्स का करेंगे तो a अपॉन एक्स को करने पर कितना मिलेगा, देखो a अपॉन एक्स को करने पर a बाहर और 1 अपॉन एक्स का होता है, ध्यान रखिएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है मेरी। देखो भाई tan इनवर्स a अपॉन एक्स में अगर हम करते हैं तो tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पर a अपॉन एक्स, तो a अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, देन a अपॉन एक्स का हम लोग करेंगे तो सिंपली a बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ से हमें कितना होगा, माइनस माइनस हम कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली प्लस, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 अपॉन एलसीएम कितना आएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में यहाँ पर कितना हो रहा है ए अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे वाला पलट जाएगा जैसे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू का ए अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके हमारे पास ये फाइनली आंसर आ जाएगा। देख लीजिए दोनों ही सिस्टम सही हैं, दोनों ही सिस्टम सरल हैं। एक वाला सिस्टम ऐसा है कि आप बिना किसी, अगर आपको ये मेथड नहीं पता, तरीका नहीं पता, तो आप आसानी से वो वाला कर ले जाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाला मेथड देखिए, अब ये मेथड आपके लिए सही क्यों है, ये मेथड इसलिए सही है क्योंकि वो भाग वाला नियम, वो डिवाइड वाला जो रूल होता है वो बहुत लेंदी हो जाता है, तो उस केस में बचने के लिए आप ये नियम लगा सकते हैं। भाई नियम की बात है, मेथड है, अप्रोच है, आप लोग को देखना है जो आपको उचित लगे, ठीक है।
दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों ही तरीके सिंपल हैं, दोनों ही तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दोनों ही तरीके आप ध्यान रख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से हो गए, ठीक है ना। समझ लीजिएगा, कहीं पर कोई समस्या आ रही हो देख लीजिएगा, रिवर्स कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हैंड रिटन नोट बना लीजिएगा, बढ़िया तरीके से मेहनत करते जाइएगा, ठीक है। तो कल का हम लोग का जो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। वैसे आपको याद होगा मैंने इसको सिद्ध करने के लिए आपको दिया था और सन 2000 में ये सवाल यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो इस वाले सवाल पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कल का हम लोग 5वां सवाल देख लेते हैं। इस तरीके से दिया था, मैंने सिद्ध करने के लिए दिया और बताया मैंने यूपी बोर्ड में 2000 में पूछा गया सवाल है। LHS पकड़ते हैं और RHS को दिखा लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने LHS ले लिया भैया मेरे प्यारो। LHS कितना है, d/dx एंड x √a² माइनस x² और प्लस a² एंड साइन इनवर्स x/a। ये सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है, सिंपल बात है। पहले सिस्टम की बात कर लें तो यहाँ पर x इंटू करके ये सिस्टम है, तो फर्स्ट सेकंड रूल यहाँ पर लग जाएगा और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर a² को बाहर रखेंगे और साइन इनवर्स का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले हिस्से में फर्स्ट सेकंड रूल लगा रहे हैं, तो x बाहर रखा और दूसरे वाले का अवकलन d/dx a² माइनस x² और प्लस में दूसरे वाले को सिंपली बाहर रख लो और पहले वाले का अवकलन d/dx एंड x और यहाँ पर भी a² को हम लोग बाहर रखेंगे एंड d/dx एंड साइन इनवर्स x/a। बेहतरीन तरीके से चैट सेक्शन को ऑफ करके मेरी पूरी बात को अच्छी तरीके से सुनते जाना और नोट्स अपना कंप्लीट करते जाना। ध्यान रखिए, मैं बार बार इसी बात पे जोर देता हूँ कि भैया मेरे PDF और स्क्रीनशॉट से आप कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी और खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन यही काम आपको सफलता दिलाता है। एक बात को ध्यान रखिएगा, आज के समय में वर्तमान समय ऐसा चल रहा है जहां पर आपको 70 से 80% नंबर लाना कोई बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं हो गया। 70 से 80% लाना कोई बड़ा खेल नहीं हो गया। मेन बात यह है कि क्या आप 90 क्रॉस कर पा रहे हैं, ठीक है, 90+% ला पा रहे हैं कि नहीं। मेन बात यहाँ पर ये फंसती है, ठीक है, मेन बात यहाँ पर ये फंसती है। 70-80% आजकल नॉर्मल है, ठीक है। 90% क्रॉस कर पाना, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ भाई 90% क्रॉस हुई है, ठीक है। बात करेंगे इस सवाल पे, तो यहाँ पर देखिए क्या कि x इंटू अंडर रूट वाला सिस्टम आपको पता है 1/2 अंडर रूट करके हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट a² माइनस x² और a² माइनस x² का करेंगे तो a² का हो जाएगा सिंपली 0 माइनस x² का हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस अंडर रूट a² माइनस x² और यहाँ पर सिंपली x का निकल के आएगा 1 प्लस a² इंटू साइन इनवर्स x/a का, तो 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² 1 माइनस x/a का होल स्क्वायर होगा और सिंपली x/a में कितना हो जाएगा, 1/a बाहर निकलेगा, 1/a बाहर निकलेगा इंटू x का हो जाएगा सिंपली 1। तो इतना कुल मिलाकर सिस्टम बन रहा है हमारा। अच्छा ऊपर कितना हो रहा है, ये हो रहा है -2x एंड x करके हमने कर दिया -2x² अपॉन में 2 अंडर रूट a² माइनस का x² और यहाँ से हमारे पास है प्लस अंडर रूट a² माइनस का x² प्लस में यहाँ पर कितना हो रहा है, देखिए ये सिस्टम है हमारे पास a² अपॉन में अंडर रूट। देखो यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, a² आएगा हमारे पास एलसीएम और a² जाएगा ऊपर, a² माइनस x² हो जाएगा। बात समझना ना इतनी, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम x/a का होल स्क्वायर है तो इसको हम बोल सकते हैं x² बट a²। फिर हम a² का एलसीएम लेंगे और a² इसके साथ जाएगा, a² माइनस x² हो जाएगा सिंपली। इनटू में हमारे पास 1/a, तो यहाँ पर हम एक a से एक a सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। एक a से हमने एक कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ पर हम सिंपली 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कितना बच रहा है, माइनस का x² अपॉन में अंडर रूट a² माइनस x² करके प्लस में अंडर रूट a² माइनस का x² करके और ध्यान दीजिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समझिए प्लस का वर्गमूल से हम a² को बाहर निकाल लेंगे तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस का x² और अपॉन में बच जाएगा a। बात समझ गए, ठीक है। ये वाला जो a है वो पलट जाएगा, इस वाले a को हम लोग पलट लेते हैं और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का x अपॉन माइनस का x² अपॉन में ये सिस्टम है हमारे पास अंडर रूट ऑफ a² माइनस का x² प्लस में अंडर रूट ऑफ a²
माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो मैंने कई बार आप लोगों को ये बताया कि हमेशा दिमाग में ये पॉइंट चलते रहना चाहिए कि हमें सिद्ध क्या करना है। ये चीज़ मैंने कई बार कहा है कि हमको सिद्ध जो करना है वो आपका हमेशा दिमाग में बना रहना चाहिए। अब बात समझो, हमें आ रहा है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा कि नहीं? तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल के अंदर एक सिस्टम हमें मिल गया। इसका मतलब है ये सिस्टम पहला वाला और तीसरा वाला, पहले और तीसरे को हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मिलना चाहिए, यही चीज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल में ये चीज़ मिलनी चाहिए, और उसको हम जोड़ देंगे, इसके मतलब ये चीज़ मिलेगी तो यही चीज़ जोड़ के डबल हो जाएगी। पर इतनी बात समझिए, मेरा कहने का मतलब समझिए ना, इसको और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही सिस्टम मिलेगा, और इस सिस्टम को इसी के साथ जोड़ेंगे तो ये डबल चीज़ हो जाएगी, और वही चीज़ वो पूछ रहा है कि लाना है, ठीक है ना। तो समझिए ए ऊपर जाएगा तो सिंपली हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम पहले और तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर जो है वो एक जैसा है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बात समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? देखो भाई पहला सिस्टम कितना था, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा सिस्टम क्या है? तीसरा सिस्टम है हमारे पास ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट पकड़ लिए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया, है ना। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट नायाब होते हैं, ये रत्न होते हैं, कोहिनूर हीरा होता है ना, उसके बाद ये स्टूडेंट आते हैं जो ये समझ नहीं पाते हैं इनको जोड़ने के बाद इतना कैसे आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मतलब बहुत कम, रेयर होते हैं, रेयर केस होता है, और ये अनोखे होते हैं। ये इनकी जो प्रजाति होती है विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, कभी ना कभी थोड़े ना थोड़े बने ही रहते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो बहुत रेयर केस होता है। कोहिनूर हीरे के बाद, जैसे मैंने कहा ना, कोहिनूर हीरे के बाद इनका नंबर आता है कि इन दोनों को जोड़ने पर ये सिस्टम कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। तो वही बात है, पहले और तीसरे को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम इतना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और सिस्टम हमारे पास ए स्क्वायर को हमने आगे रखा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिस्टम इतना हो जाएगा। देख पाएंगे कि पहले और तीसरे को जोड़ा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर वही बात, यहाँ वाला सिस्टम है पावर कितना, ये वाला सिस्टम है पावर कितना 1, और यहाँ पर 1/2। तो बेसिकली नीचे वाले से ऊपर वाला घटेगा तो अंडर रूट वाला सिस्टम बनेगा। बात समझिएगा, इस जैसे अगर मान लो लिखा है ए अपॉन अंडर रूट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए। अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कटेगा तो अंडर रूट ए बच जाएगा। बात समझते हैं ना। उसी प्रकार ये चीज़ है कि यहाँ से अंडर रूट से सेम चीज़ है ना, सेम चीज़, तो अंडर रूट से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है ना, और पावर 1 है तो इसको हम 1/2 और 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर एक अंडर रूट वाला सिस्टम कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर होगी कि अंडर रूट से ऊपर वाला सिस्टम कट जाएगा तो ये अंडर रूट वाला सिस्टम बन जाएगा, प्लस में ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके हमको जो चाहिए था ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और हमने दिखा दिया भाई RHS, हमने क्या लिया था LHS, और RHS हमने दिखा दिया। तो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, भैया जो चीज़ हमको निकालनी थी वो सिंपली आ गई। तो बेहतरीन तरीके से ये 5 सवाल हो गए हैं। इसी तरीके से हम 5 सवाल और लेने वाले हैं, कुछ समय की बात है, आपका अवकलन समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर संडे है तो संडे को मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि जो क्लास है वो कितने बजे रखें, 8 बजे कि 9 बजे, क्योंकि संडे को मैंने आपसे कहा था कि बढ़िया बेहतरीन तरीके से एक महा मैराथन यानी महा रिवीजन की महा मैराथन क्लास रहेगी, ठीक है ना। महा रिवीजन की महा मैराथन बेहतरीन वाली क्लास रहने वाली है कल संडे को। तो टाइमिंग आप बता सकते हैं, मैंने सोच रखा है इसको 8 बजे रख दें। कल रात के लिए हम लोग मिलने वाले हैं 8 बजे, ठीक है। कल रात को महा मैराथन क्लास में महा रिवीजन करने वाले हैं, और कल रात को 8 बजे मिल जाएंगे। जरा एक बार कमेंट्स करके बता देना 8 बजे आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। संडे है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और रिवीजन क्लास लेके आने वाले हैं बढ़िया तरीके से वहाँ पर। तो बच्चे लोग, ये रहा आपका होमवर्क जो आप लोग को करना है। कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, और बढ़िया वाले सवाल भी दिए हैं, बहुत ज़्यादा साधारण सरल। आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 बहुत ही सिंपल 5 सवाल दे दिए मैंने। इसमें से आप देख सकते हैं ये cos इनवर्स sin x, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, और ये sin इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। बेहतरीन सवाल,
साइन। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। चौथा 1 नंबर सवाल है, इसको करने का अटेम्प्ट कीजिएगा, बढ़िया 1 नंबर चीज दी है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है ये वाला और बहुत ही बढ़िया सवाल है और आने की चांसेस भी हैं बहुत अच्छी तरीके से। इस सवाल को करिएगा, √1 - x² प्लस √1 - y² बराबर x - y। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है dy/dx बराबर √1 - y²/1 - x²। भैया प्यारो एक बात समझ लो, इस तरीके के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इस तरीके के बनते हैं सवाल, ठीक है ना। 5वां सवाल दे दिया tan 1 a cos x - b sin x/b cos x प्लस a sin x। ये भी बेहतरीन वाला सवाल है। तो ये सवाल 5 आपको करने हैं। और डेली क्लासेस आप लोग जानते हैं कि हम लोग सुबह 6 बजे कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री लेकर आ रहे हैं और कक्षा 11 की फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग सुबह 9 बजे लेके आ रहे हैं। तो उनको आप अटेंड करते जाइएगा सुबह 6 बजे और रात सुबह आपका 9 बजे। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूं कि हम लोग मैथ इश्क पर जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जा सकते देख लीजिए। आप यूट्यूब पर XP क्लासेस पर देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मैथ तो वहाँ पर मिल जाएगा। भैया मेरे समाकलन चल रही है, क्या कर रहे हो यार। बहुत कम लोग समाकलन की लाइव क्लास अटेंड करने आते हैं। अगर लाइव नहीं ले पा रहे तो बाद में देख लिया करिए, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से वहाँ पर हम लोग समाकलन सीख रहे हैं यार। तुम लोगों ने अवकलन कंप्लीट कर लिया है, समाकलन भी सीखते जाओ अच्छी तरीके से, ध्यान रखो। रोज हम लोग शाम को 6 बजे मैथ्स पर लाइव आते हैं और आपको पता है रात को हम लोग 9 बजे यहाँ पर XP क्लासेस पर जो कैलकुलस सीख रहे हैं। कल जो महा मैराथन और महा रिवीजन होने वाला है उसके लिए हम लोग 8 बजे मिलेंगे। 8 बजे का टाइम सब लोग को बता दीजिएगा कि कल हम लोग 8 बजे मिलने वाले हैं। बढ़िया तरीके से डेली वाला आपका सिस्टम मैंने बना दिया है। संडे को हम लोग अच्छा सा एकदम बेहतरीन वाला रिवीजन रख दिया करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कैलकुलस आपका जो अवकलन पोर्शन है वो आपके दिमाग में एकदम घूमता रहे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये काम आपका है। 5 सवाल लगा लीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ही है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो, लाइक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले लाइक हो जानी चाहिए। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों के बीच, चाचा चाची, मौसा मौसी, ताऊ फूफा बुआ, सबके साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, दोस्तों के साथ, किराने स्टोर में, जहां पर भी हो सब में जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बढ़िया तरीके से मजा जाए। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, बात को समझ लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कल हम लोग बेहतरीन तरीके से प्यारो मिलने वाले हैं 8 बजे, ध्यान रखिएगा। महा मैराथन, महा रिवीजन बेहतरीन तरीके से तो मिलेंगे कल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।